क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर में ये जो लेडर्स हैं, ये जो लेडर है, इसमें ये जो रंग्स हैं वो क्या है, 25 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है। जिसकी ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the top at the bottom to 25 centimeter at the top। ये कह रही है ये जो रंग्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते चले जाते ये जो रंग्स हैं वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। किस तरीके से, पहले 45 है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, इस तरीके से लास्ट में 25 सेंटीमीटर टॉप में रह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2:1/2 मीटर अपार्ट, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2:1/2 मीटर अपार्ट, अगर टॉप एंड बॉटम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2:1/2 मीटर है। What is the length of wood required for the rungs? इन रंग्स के लिए वुड की कितनी ज़रूरत होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमें क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। इसमें ये लेडर के बीच में ये जो रंग्स हैं, टॉप और बॉटम रंग्स के बीच में गैप है 2:1/2 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 2:1/2 मीटर इज इक्वल टू 2×2 = 4, 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर और 2.5 इंटू 100 यानी कि 250 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। आप देखिए, ये 250 सेंटीमीटर है और दो रंग्स के बीच में 225 सेंटीमीटर का गैप है। अब हमें सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ रंग्स। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास स्केल है, ये हमारे पास स्केल है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है, मार्क करना है हर 2 सेंटीमीटर पर। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 सेंटीमीटर में 2, 2, 2, 2, 2, ये कितना हो गया, पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बताने कि हमने कितनी बार मार्क किया उसको, ठीक है। तो देखिए, ये 10 पूरा टोटल 10 है कम पूरा, और हर 2 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया, मार्क किया है। तो कितना मार्क होंगे हमारे पास, कितने पार्ट बनेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हमने मार्क कितने किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, टोटल लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल लेंथ कितनी है, ये 250 सेंटीमीटर, और दो रंग्स के बीच में कितना गैप है, 25 सेंटीमीटर +1। अभी बताया ना, +1 क्यों करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 + 1 = 11। यानी कि टॉप, ये कितने रंग्स हैं हमारे पास, 11 रंग्स हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारे पास, n की वैल्यू मिल गई हमें। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, कितनी वुड की रिक्वायर होगी लेडर को बनाने में, ये रंग्स को बनाने में ही हमें फाइंड आउट करना है ना।
फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है हमारे पास n है। Sn किसके इक्वल होगा n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn किसके इक्वल होता है। अब देखिए हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन देखिए टॉप रंग्स की लेंथ हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए किसका काम कर रही है, ए एल का काम कर रही है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पर n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो देखिए 11/2 a की वैल्यू क्या है 45 प्लस एल की वैल्यू क्या है 25। 11/2 ये कितना आया, ये कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल therefore length of wood required is equal to required for rungs is equal to 385 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये कह रहे एक रो में बहुत सारे हाउसेस हैं, उन पर नंबर किए गए हैं 1 to 49 तक। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है इस तरीके से है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। 1 to 49 के बीच में एक हाउस है कोई x, तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से है x 1 to 49 के बीच में, कि x से पहले जितने भी हाउसेस हैं उनका सम इक्वल है x के बाद में इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। x के बाद जितने भी नंबर हैं उनके सम के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। मान लीजिए हमारे पास हाउस है 1 2 3 4 अप टू 49, ठीक है। अब यहाँ कहीं बीच में कोई हाउस है x। ये कहते हैं x से पहले जितने भी हाउस हैं उनके नंबर का सम इक्वल है x के बाद जितने भी हाउसेस हैं उनके नंबर्स के सम के इक्वल है। तो देखिए ये 1 से लेकर, देखिए यहाँ x है, जिस तरीके से नंबर है हम कह सकते हैं x से, अगर ये x है तो इससे पहले का हाउस जो भी होगा उसका नंबर क्या होगा x-1, और इसके बाद जो भी हाउस होगा उसका नंबर क्या होगा x+1, ठीक है। अब हम 1 से लेकर यहाँ तक x-1 तक का सम निकाल सकते हैं। 1 से लेकर x-1 तक का सम निकाल सकते हैं, कैसे, s x-1। यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, ये x+1 से लेकर 49 तक का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर मैं ये पूरे 49 के सम में से, यानी कि s49 में से ये 1 से लेकर x तक, 1 से लेकर x तक माइनस कर दूं, यानी कि एस एक्स माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाला सम मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ए की वैल्यू तीनों के केस में क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास एपी है,
ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे एस एक्स माइनस वन, किसके इक्वल होगा ये, n/2। देखिए हमें यहाँ तक का सम निकालना है, ये यहाँ तक का। इस केस में a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू क्या है, x माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/2, ये दोनों कैंसिल, क्या रहा, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x² माइनस x/2। अब हमें फाइंड आउट करना है S49, किसका इक्वल आएगा ये, 49/2। a की वैल्यू देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 49 तक का सम फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू 1 ही रहेगी और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 49/2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1225। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है एस एक्स, यहां से लेकर 1 से लेकर x तक की सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए x/2, a की वैल्यू सेम रहेगी और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस x²/2। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज अभी जो फाइंड आउट की है उसको यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द above values in first, we get, क्या आएगा हमारे पास, x² माइनस x/2 इज इक्वल टू 1225 माइनस x प्लस x²/2 को ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये वैल्यूज माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी, x² माइनस x/2 प्लस x+x²/2 इज इक्वल टू 1225। ऐसे हम लेते हैं, क्या आएगा, 2x² माइनस x प्लस x+x² इज इक्वल टू 1225। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आकर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x²/2 इज इक्वल टू 1225। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वहां जाकर रूट बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 1225 यानी कि प्लस माइनस 35। अब हाउस की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। ये कह रहे हैं एक स्मॉल फुटबॉल का टेरेस है, ठीक है, जिस पर जाने के लिए हमें 15 स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है। और इनकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर की लेंथ है उसकी, हर एक स्टेप्स की। ईच स्टेप्स हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब हम जब उस पर चढ़ते हैं तो उसकी लेंथ कितनी रहती है, ये लेंथ ये रहती है 1/4 मीटर की, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, मतलब जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम पाँव रखते हैं, वो कितना है, 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। हमें क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम निकालनी है इस टेरेस को बनाने में, जितनी कंक्रीट की रिक्वायर्ड होगी उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हम ये
इस चीज को भूल जाएं, सिर्फ यहाँ इतना पार्ट को याद रखें। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है ना। अब इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, और विड्थ दे रखी है 1/2 मीटर, और हाइट दे रखी है 1/4 मीटर। तो हम इस स्टेप का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये दे रखा है हमें 50:1/2 इंटू 1/4। तो ये हमारे पास कितना आया, 25, यानी कि 25/4 मीटर क्यूब। अब हमें सेकंड स्टेप का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, कुछ नहीं बदला है, 50। विड्थ भी सेम रहेगी, कितनी, 1/, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो, लेंथ सेम रहेगी, ये विड्थ भी सेम रहेगी, हाइट देखिए ये 1/4 है। जब सेकंड स्टेप की हाइट निकालेंगे तो वो डबल हो जाएगी। देखो ये तो है ही, अब ये इतनी बढ़ गई इससे, है ना, बढ़ गई है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 तो है, उसका डबल हो जाएगा ये, है ना। हाइट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा यहां से वॉल्यूम, 25/2 मीटर क्यूब, है ना। ठीक है, अब देखिए हमें सम फाइंड आउट करना है। हमें क्या बताना है, टोटल कंक्रीट, टोटल वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का, जो उस टेरेस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। हमें फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम पता चल गया, सेकंड स्टेप का वॉल्यूम पता चल गया, हमें पता है कितनी स्टेप्स हैं टोटल, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी स्टेप्स हैं हमारे पास, टोटल 15 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालने की बजाय लास्ट स्टेप का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप, L इंटू बी इंटू हाइट। L की वैल्यू कितनी है, 50, ब्रेथ भी 1/2 है। अब देखिए हाइट 1/4 है। अब 15th लास्ट स्टेप है, तो 15th टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी हाइट। देखिए, ये जो लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट स्टेप है, इसका वॉल्यूम 15 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका फिर इसका फिर इसका। ये एक स्टेप का वॉल्यूम, हाइट दे रखी है 1/4, तो ये 15 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 स्टेप तक जाते जाते, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 50, ये 2 से कैंसिल हो गया, 25, कितना हो गया ये, 375/2 मीटर मीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। Therefore now टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है हमें, देखिए 15 स्टेप्स है, n/2। फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम कितना है, 15/4 प्लस L, लास्ट स्टेप कितना है, 375/2। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 375/2 नहीं, 4 आएगा यहाँ पर, और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 4 ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा वॉल्यूम,
750 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 750 मीटर क्यूब आ जाएगा।